औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएमएस को लेकर। ठीक है कि अगर आपका पहला सेमेस्टर वीयू में और अभी आपका एडमिशन हो गया है और आपको एलएमएस की आईडी और उसके साथ एलएमएस का पासवर्ड आपको मिल चुका है, ठीक है, जिसे आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट पासवर्ड भी कहते हैं। तो वो अगर आपको मिल चुका है और उसके बाद अब यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एलएमएस को आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को जब तक आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, आप लोगों को यानी कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि मैंने पढ़ना क्या है। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट्स तक बना लेंगे, लेकिन सबमिट कैसे करनी है, तमाम चीज़ों में बहुत मसला यानी कि मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब तक आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप कंप्लीटली हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो होम पेज है, होम पेज से लेकर जहाँ पे आपने एलएमएस की यानी कि स्टूडेंट आईडी और इसके साथ जहाँ पे आपने पासवर्ड लगा के इस सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाना है। ठीक है, इस पेज से लेकर इसके तमाम फीचर्स, इसके तमाम बेसिक फीचर्स, इसके तमाम एडवांस फीचर्स, ठीक है, जिनका आपको आगे जाके अपनी स्टडी में, ठीक है, अपनी पूरी डिग्री प्रोग्राम में आपको उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी मसला होगा, आप सिंपली अपने एलएमएस के अंदर आएँगे और अपनी बात आप यानी कि वीयू में या अपने किसी यानी कि वीयू में आपने करनी होगी, तो इसलिए आप एलएमएस के अंदर आप लोग आकर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन है कि एलएमएस को आप लोगों ने गूगल पे ओपन कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ वीयू एलएमएस। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं वीयू एलएमएस लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें वीयू एलएमएस मैंने जैसे ही लिखा है, ठीक है, ये देखें वीयू एलएमएस लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक वेबसाइट आपके पास ओपन हुई है और इसमें आप देखें तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी VULMS.VU.edu.pk। ठीक है, सर्च आपने क्या करना है, VULMS सर्च हो गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट देखें तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस सामने आ जाता है और ये बिल्कुल होम पेज है एलएमएस का। ठीक है, एलएमएस स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर लर्निंग, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट और ऊपर देखें एस स्टैंड फॉर सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलएमएस कहा जाता है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे नीचे आपको स्टूडेंट आईडी और उसके साथ पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट आईडी आपको बता दिए कि वो आईडी जो यानी कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, आपको एक मेल आई है और आप लोगों ने एडमिशन फ़ीस यानी कि एडमिशन फ़ीस आप लोगों ने पे किया है, तो उसके बाद आपको एक मेल के अंदर एक स्टूडेंट आईडी और उसके साथ पासवर्ड आपको मिला है। तो वो स्टूडेंट आईडी आपने यहाँ पे आके लिखनी होती है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने पासवर्ड लिखना होता है। अब पासवर्ड के सामने आप देखें तो यहाँ पे आपको एक आँख का निशान नज़र आ रहा है। इस आँख के निशान का मतलब क्या है, यानी कि लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड है, ठीक है, ये आपका पासवर्ड आप यहाँ पे देखें तो ये अभी यहाँ पे हमें सिर्फ डॉट्स शो कर रहा है। लेकिन जैसे आप इस आँख के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए आप उसने शो कर दी कि हमने क्या लिखा है। तो ये आपके लिए होता है कि जब आप इसमें कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत लिखी है, सही लिखी है, एक दफ़ा इसको यानी कि एक किस्म का रीचेकिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आप इसमें बता देते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैंने इसमें ये चीज़ लिखी है। ठीक है, ये तो हो गया है। उसके बाद यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप देखें तो इसी के नीचे आप देखें तो ये लिखा हुआ कीप मी लॉग्ड इन। कीप मी लॉग्ड इन का मतलब है कि जहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद जब आपने यहाँ पे नीचे साइन इन का, ये आपको साइन इन का बटन नजर आ रहा है। साइन इन करने से पहले आप इस बटन को जब ऑन करते हैं, ठीक है, ये कीप मी लॉग्ड इन, इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप यानी कि जब भी एलएमएस की आईडी यहाँ पे खोलेंगे, VULMS.VU.edu.pk के अंदर आकर आप अपनी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, तो उसके बाद आपको हर दफ़ा ये लॉगिन नहीं करना होगा, आपको हर दफ़ा पासवर्ड वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि आपकी आईडी हमेशा के लिए लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यानी कि आमतौर पर ऑफ रखा जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप यानी कि मोबाइल को और बंदा ओपन करता है या किसी और के पास होता है, तो फिर डायरेक्टली आपका एलएमएस ओपन हो जाता है, जो कि सही बात नहीं है। तो इसको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हमेशा ऑफ रखा करें। ठीक है, हर दफ़ा जब भी आपने ओपन करनी होती है, अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लगा के ओपन करें, इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो भी यानी कि आपकी महफूज रहेगी। उसके बाद सामने देखें तो ये एक फॉरगॉट पासवर्ड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो फॉरगॉट पासवर्ड का मतलब होता है कि जब आपको पासवर्ड भूल जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट आईडी और उसके बाद नीचे पासवर्ड। तो सपोज करें कि आपको ये पासवर्ड भूल गया है, तो जैसे आपको पासवर्ड भूलते हैं आप इसके ऊपर आते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर आप आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी होती है। नीचे आप देखें आपको एग्जांपल में बता रहा है कि बीसी, तो जो भी आपकी आईडी होती है वो यहाँ पे आपने लिखनी होती है। उसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस वीयू में रजिस्टर्ड होता है जब आपने एडमिशन लिया होता है, तो उस टाइम आपने उनको जो यानी कि ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होता है, यहाँ पे आपने वो लिख देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे पासवर्ड टाइप कि आपको भाई कौन सा पासवर्ड चेंज करना है। एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना है सिर्फ, ठीक है, यानी कि इसी चीज़ का जो अभी आपने ओपन करना है, या आपने वीयू ईमेल का पासवर्ड भी चेंज करना है, या आपने दोनों करना है। अगर तो आपने एलएमएस का पासवर्ड चेंज करना है,
तो आपने सिर्फ इसी यानी कि जहाँ पे अभी ये टिक हुआ आपने इसी बॉक्स को टिक करना है। अगर आपने वीयू ईमेल एड्रेस का करना है तो आप यहाँ पे यानी कि सेकंड वाले बॉक्स को टिक करेंगे इस तरह करके। और उसके बाद अगर आपने बोथ पासवर्ड मतलब कि एलएमएस का भी और उसके बाद वीयू ईमेल पासवर्ड भी। अब वीयू ईमेल पासवर्ड क्या होता है? वीयू ईमेल पासवर्ड ये होता है, यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको लेके यानी कि जो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपकी स्टूडेंट आईडी सपोज करें ये है, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखें ये आपका वीयू ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। इसी तरह जो आपको यानी कि ईमेल आई उसके अंदर आपका वीयू का ईमेल एड्रेस भी आपके सामने होगा। और पासवर्ड आप लोगों ने अगर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से आके और उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों करना है इस पर क्लिक करके आप नीचे यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दी है पर्सनल ईमेल एड्रेस में, तो इस ईमेल के ऊपर आपको एक मेल जाती है। उस मेल के अंदर आपको एक लिंक होता है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास न्यू पासवर्ड का इंटरफेस ओपन होता है और उसके अंदर आपने अपना पासवर्ड लिख के अपने ईमेल को लॉगिन कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ईमेल को नहीं, एलएमएस को आपने वहाँ से न्यू पासवर्ड लगा के आपका पासवर्ड ईजिली सेट हो जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड भूल जाता है कोई मसला नहीं है, इस प्रोसीजर को याद रख लें आज और इसके बाद आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल ये रहेगा। नेक्स्ट दोबारा यहाँ से बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ तक आपको समझ आ गई। नीचे आप देखें तो नोटिस बोर्ड का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, नोटिस बोर्ड का आपको यहाँ पे भी ऑप्शन होगा। और इसके बाद जब आप एलएमएस को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वीयू यानी कि कोई भी अनाउंसमेंट करती है तो ये अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वीयू की तरफ से अनाउंसमेंट होंगी। अब ये आप देखें 10 नवंबर को एक अनाउंसमेंट हुई अबाउट कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के लेकर के इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। इसी तरह कोई भी अनाउंसमेंट वीयू करेगा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में शो होंगी, ठीक है। अगर आपने सर्च करना सर्च भी कर सकते हैं, सर्च नहीं करना तो यहाँ पे और जो आप ओपन कर लेते हैं वो यहाँ पे ब्लैक होती हैं। अब यहाँ पे देखें जो रेड शो कर रहा है इसका मतलब कि ये मैंने ओपन नहीं की अभी तक, तो इसलिए यहाँ पे ये रेड शो कर रहा है। उसके बाद देखें नीचे आपको ये कुछ मतलब कि लिंक्स नजर आते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखें एकेडमिक कैलेंडर आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। ये एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया है तो ये आप देखें डायरेक्ट आपका एकेडमिक कैलेंडर ओपन होगा। मतलब कि पूरे सेमेस्टर में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं कौन सी डेट को होंगी, कौन सी डेट को आपके फाइनल टर्म होंगे, कौन सी डेट को आपके मिड टर्म वगैरह होंगे, तो ये तमाम शेड्यूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा आप देख सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है। यहाँ पे रीड मोड तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन मेन चीज़ क्या आपको आपको आइडिया दे दिया बेसिक। और इसके बाद यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट हैंडबुक। तो स्टूडेंट हैंडबुक एक बहुत अलग टॉपिक है और बहुत वसी टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीयू को लेकर तमाम चीज़ें आपके लिए मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें प्रोफाइल ऑफ वीयू स्टूडेंट, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोफाइल ओपन होगा। उसके बाद हाउ हाउ टू स्टडी एट वीयू, वीयू में पढ़ना कैसे है, ठीक है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। लेकिन मैं आपको आज पूरा एलएमएस को यूज़ करने का तरीकाकार बताऊंगा, उसके अंदर आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन मजीद अगर आपको कोई मसला होता है तो यहाँ पे आपने आके इस पे यानी कि तमाम फंक्शंस को आपने एक्सप्लोर करना है। कोर्स सिलेक्शन को आप देखें, जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे यानी कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो इन पे क्लिक करने के बाद मजीद आप यानी कि मास्टर में हैं तो मास्टर क्लिक करें, मास्टर अकाउंटिंग में क्लिक करें तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये आप लोगों ने खुद इसको चेक कर लेना। मैं यहाँ पे इसको मजीद यानी कि डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमने अभी काफ़ी चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद नीचे देखें ये ट्विटर आपको नज़र आ रहा है, फेसबुक आपको नज़र आ रही है। तो ट्विटर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो का जो ट्विटर का अकाउंट है उसका यानी कि लिंक आप जो इसका वीडियो का ट्विटर का अकाउंट है वो आपके सामने ओपन होगा। इसी तरह साथ फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका फेसबुक का अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट का ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप वीडियो के मेन वेबसाइट पे आते हैं और ये कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये कुछ इनके यानी कि नंबर लिखे हुए हैं, आपने इनसे रब्ता करना होता है। मेन कैंपस में आपने रब्ता करना होता है। ये कुछ लैंडलाइन नंबर है, कुछ मोबाइल नंबर हैं, ठीक है, फैक्स नंबर भी है। और उसके बाद आपने इन डिपार्टमेंट्स में यानी कि रब्ता करना होता है, रजिस्ट्रार में आपने करना होता है। आप इसके ऊपर आते हैं, आपने जिस डिपार्टमेंट आगे करना होता है, सेमेस्टर इश्यूज़ आपको होते हैं, आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट, उसके बाद ओवरसीज स्टूडेंट के होते हैं, कोई भी होता है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको देखेंगे नीचे इनका ईमेल एड्रेस, सामने इनकी एक्सटेंशन और मोबाइल नंबर ऊपर वाला ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके इनसे किसी भी डिपार्टमेंट में बड़े आसानी से आप इनका ईमेल एड्रेस वगैरह आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट में जाते हैं। तो स्पोर्ट में जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे वीजू स्पोर्ट, इसको कहा जाता है वीजू स्पोर्ट, ठीक है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी और उसके साथ यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। और इसमें आप स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट ये वीजू स्पोर्ट को आपने कैसे यूज़ करना है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी और इसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और उसके बाद मैंने पासवर्ड लिख दिया और यहाँ पे हम आप इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। मैं कीप मी लॉग्ड इन ये वाला बटन ओपन नहीं कर रहा, मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया। साइन इन करने के बाद जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपका एलएमएस यहाँ से ओपन हो जाता है।
और इसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ होम, ठीक है। तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले आपको बुक्स हो रही हैं, जो बुक्स आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। ये एक बुक, ये दो, उसके बाद ये तीन, ये चार, और ये पाँच, और ये छः, ठीक है। ये अब देखें यहाँ पे आपको बुक्स हो रही हैं। उसके बाद ये ऊपर आप देखिए माई कोर्सेज, ठीक है, फॉल 2021। तो ये मतलब कि आपके कोर्स, माई कोर्सेज से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आपकी बुक्स हैं। कोर्सेज का दूसरा नाम बुक्स भी इसको कहते हैं। ये आपकी बुक्स हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर तीन लाइन को आप देखें, ये आपको थ्री लाइन नजर आ रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो होम है। होम के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया है, दोबारा ये चीज़ आपके सामने ओपन होगी, और दोबारा इस चीज़ को ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पे बुक का नेम शो हो रहा है। सबसे पहले बुक का नेम आपको शो हो रहा है। तो इस बुक के नेम के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरह करके, तो उसके बाद आगे जो आपके पास इंटरफेरेंस आता है, इसमें आप देखें तो ये इस यानी कि जो आपके सर होंगे या मैम होंगे, उनका नाम और उन्होंने कहाँ से एजुकेशन वगैरह हासिल की, उनका जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है वो। उसके साथ यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अंदर सबसे पहले इंडेक्स लेसन के, यानी कि आप देखें इंडेक्स लेसन के ऊपर क्लिक हुई हुई है, तो यहाँ पे आप देखें नीचे आपके लेसन शो हो रहे हैं, जो लेसन आपने ओपन करना है, ठीक है, लेक्चर जैसे आप कहते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टाइटल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पहला लेसन ओपन हो जाएगा, पहला लेक्चर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसके सामने आप देखें ये आपके टाइटल्स हैं, इनके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे वीडियो आपकी ओपन होगी। नेक्स्ट आप देखें एक्टिविटीज़ को आप छोड़ दें। एमडीबी कमेंट्स, एमडीबी का मतलब होता है कि आपने कोई भी यानी कि ये लेक्चर आपने सुना है और उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसके बाद आपने सर से बात कैसे करनी है। अब यहाँ पे देखें इन लेक्चर के सामने मोस्टली क्लोज हो गए हैं, इनकी एमडीबी क्लोज हो चुकी है, इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी ओपन अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, ये मोस्टली क्लोज हो चुकी हैं। और जो क्योंकि अभी आपकी क्लासेस नहीं ओपन है, तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके बाद यहाँ पे जिनके सामने ओपन होगा, ओपन में जाके आप लोग सर से बात कर सकते हैं, आप लोग यानी कि लिख के अपना मैसेज उनको उन तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंटरफेरेंस। इसके सामने आप देखें तो कोई भी यानी कि लेक्चर है, तो जो लेक्चर आप लोगों ने जितना सुना होता है, ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन, तो वो आपके सामने यहाँ पे ड्यूरेशन शो होगा। लेकिन यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि सिर्फ आप लोग लेक्चर को ओपन कैसे करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, तो आपके लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा हम यानी कि ऊपर आते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन में जैसे ही जाएंगे तो उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद ये देखें, ठीक है, आपके कोर्स का नाम, इसकी कैटेगरी, इसके जो गोल्स हैं, आउटकम्स है, ये तमाम चीज़ें आपको कोर्स के यानी कि रिलेटेड, इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसको नेक्स्ट आप देखें FAQS, इससे बनता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस बुक को लेकर आज तक यानी कि जो जितने क्वेश्चन किए गए बेसिक क्वेश्चन, तो वो तमाम आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। उनको आप अगर पढ़ लें, आप यहाँ पे देखें हैंड आउट्स एंड डाउनलोड आर इनफ फॉर स्टडिंग, अदर स्टूडेंट्स अदर हैंड आउट्स विल बी अपडेटेड इन फ्यूचर, ठीक है। हाउ मैनी लेक्चर्स आर कंप्लीटेड इन फाइनल टर्म एग्जाम, तो यानी कि बच्चों क्वेश्चन करते हैं कि फाइनल टर्म में कितने लेसन इंक्लूड होंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आंसर मिलेगा कि ऑल टॉपिक्स कवरिंग 1 to 45। हाउ मैनी लेक्चर कवर्ड इन मिड टर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने इस तरह यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये हर बुक के अलग होंगे। उसके बाद ग्लोसरी, ग्लोसरी में शार्ट डेफिनेशन आपको उस बुक के यानी कि जो होती हैं, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट टर्म जो आपकी यानी कि हैंड आउट्स के अंदर आपकी इस्तेमाल होती है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिलती हैं। उसके बाद ग्लोसरी का आपको पता है। उसके बाद बुक्स की तरफ आए, तो ये जो बुक्स होती हैं ये यहाँ पे एक्स्ट्रा होती हैं। ये यानी कि अब यहाँ पे देखिए कोई बुक शो नहीं हो रही, तो यानी कि यहाँ पे सर ने अपलोड नहीं की, लेकिन जो अपलोड करते हैं तो यहाँ से आप यानी कि आप ये कहते हैं इनिशियल, सॉरी इनिशियल नहीं, एक्स्ट्रा, यानी कि आपको यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप यहाँ से बुक्स को रीड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड फाइल्स, तो डाउनलोड फाइल्स के अंदर आपके पास जो सारे यानी कि हैंडआउट्स वगैरह आपकी बुक के होते हैं, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। कोर्स कैलेंडर वगैरह हो गया, कोर्स के हैंडआउट्स जो आपकी बुक है, ठीक है, जो आपकी बुक है वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसको आपने डाउनलोड करना, यहाँ पे देखिए सामने आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद देखिए इंटरनेट लिंक्स, तो इंटरनेट लिंक्स का मतलब है कि यहाँ पे मतलब कि आपकी बुक के रिलेटेड जो लिंक्स हैं, जो सर को लगता है कि ये रेलिवेंट है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके मजीद अपना एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग इससे गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग स्कीम, तो ग्रेडिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब कि जब आपके पेपर में इसकी जो वेटेज होती है, कितने आपके असाइनमेंट्स को, ये तमाम चीज़ें आपकी शामिल होती है, आप ग्रेडिंग स्कीम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा बैक आते हैं और बैक आने के बाद दोबारा हम होम पेज पे आ गए, ठीक है। तो इसी तरह आप तमाम बुक्स की ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम बुक्स की ये तमाम चीज़ें एक ही तरह की होती हैं। उसके बाद नीचे आप देखें तो ये असाइनमेंट्स नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद GDB, उसके बाद क्विज, एक्टिविटी, अनाउंसमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेरेंस सामने आता है, लेकिन असाइनमेंट अभी आपके ओपन नहीं हुई, इसलिए आपको यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही। उसके बाद देखें यहाँ पे GDB, क्विज, एक्टिविटी, अनाउंसमेंट, उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट जब ओपन होगी
कैसे इंटरफेरेंस होगा, जीडीबी ओपन होगी, कैसे इंटरफेरेंस होगा, क्विज जब ओपन होगा आपके सामने किस तरह शो होगा, इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो को आपने देखना है। उसमें मैंने आपको बताया कि जब आपके असाइनमेंट आएंगे वो कैसे होंगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको यहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन मैंने इस पे अलग वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, आपने अगर वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी आपको लिंक दूंगा, उस वीडियो को आपने देख लेना है। तो ये तमाम चीज़ें असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज, एक्टिविटी, अनाउंसमेंट, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे ईजिली यानी कि उस वीडियो के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी होम टैब। होम टैब के अंदर ये अब यहाँ पे देखें ये 7 आपको नज़र आ रहा है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं इस चीज़ को लेकर पूछते हैं कि 7 का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है। तो इस 15 का मतलब है कि आपके जो इस बुक के टॉपिक्स हैं वो 15 कवर हो चुके हैं। और जो सेकंड बुक है इसके 24 हो गए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे अलग-अलग होंगे, जितने टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें लेक्चर्स, आपको मैंने बता दिए लेक्चर आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यूट्यूब से भी लेक्चर ये मिल सकते हैं। अब सेकंड टैब में आते हैं। सेकंड टैब माई टू डू कैलेंडर। ठीक है, माई टू डू कैलेंडर इसको कहते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों ने करनी होती हैं इसके एक आपको बाकायदा कैलेंडर दिखाया जाता है। इसमें आप देखें तो ये देखें मतलब कि आपको यहाँ पे ठीक है ऊपर सबसे पहले आप देखें तो ये पेंडिंग फीस का भी आपको सिर्फ ये शो कर रहा है। या इसके साथ आप देखें तो ये यानी कि पर्पल आपको कलर में एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 18 तारीख को आपकी जो लास्ट डेट है वो किस चीज़ की, चालान की है। इसी तरह आपके असाइनमेंट्स होंगी किसी बुक की तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स आपकी कुछ दिन, तो ये आपका कैलेंडर होता है, इससे आप इजीली देख सकते हैं कि क्या चीज़ आप लोगों यानी कि कौन सी चीज़ आपकी कब आएगी। उसके बाद देखें ग्रेड बुक। तो ग्रेड बुक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। ठीक है, आपका नाम, आपके वाले साहब का नाम, स्टूडेंट आईडी आपकी, आपका स्टडी प्रोग्राम। ठीक है, आपके क्रेडिट्स अर्न, इनके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियोस बनाई हुई हैं कि क्रेडिट अर्न क्या होते हैं, टोटल क्रेडिट्स क्या होते हैं, सेमेस्टर की सीजीपी क्या होती है। ठीक है, आपको कोई इनमें से वीडियो चाहिए कि इसका क्या मतलब है, तो आपने मैंने इनके ऊपर अलग वीडियो बनाई, इसके लिए मैं इन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा, मेन चीज़ क्या है, जब आपका रिजल्ट आएगा पहले सेमेस्टर का तो वो इस सीजीपी के अंदर यहाँ पे यानी कि ग्रेड बुक के अंदर आपको शो होगा। उसके बाद अलग-अलग बुक से रिज़ल्ट आपको यहाँ पे नीचे शो होगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से रिज़ल्ट अपना ईज़िली चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये पूरा यानी कि क्या चीज़ है, सेमेस्टर सीजीपी क्या है, सीजीपी क्या है, इफेक्टिव सीजीपी क्या है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उनका लिंक आपको मिलेगा, अगर आपको वीडियोज़ चाहिए होंगी तो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के अंदर आप देखें तो जो आपके मतलब कि अकाउंट के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो आपके फीस वाउचर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे आएँगे। उसके बाद उनकी ड्यू डेट और इसके बाद उनका मतलब कि आप यहाँ पे देखें तो आपको पहले एक 500 वाला या आपको 1000 वाला शो होगा। उसके बाद इसकी ड्यू डेट आपने कब पे किया। ठीक है, जैसे आप इसको पे कर देते हैं तो यहाँ पे पैड के सामने ये ग्रीन कलर में आपको शो हो जाता है। उसके बाद देखिए बैलेंस में, तो बैलेंस अब यहाँ पे देखें काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि बैलेंस का क्या मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले सेमेस्टर में दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये 1000, ठीक है, 1000 अभी पेएबल है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो क्या थी, ड्यू डेट इसकी अक्टूबर 12 2021 थी और पेड डेट अभी ये अनपेड है क्योंकि ये पेड नहीं हुआ। इस पे आप देखें बैलेंस में कितने शो कर रहा है, -1000। -1000 बैलेंस में इसलिए शो कर रहा है कि ये अभी पेमेंट होनी है। जो पेमेंट हो जाएगी तो उसका यहाँ पे जी हो गई है तो इसमें बैलेंस में देखें जीरो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके अपने माइंड में बिठा लें कि माइनस का क्या मतलब होता है। तो इस माइनस को लेकर आपने बिल्कुल भी मतलब कि कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना कि इस माइनस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड पे आ जाएँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1000 मेरा यानी कि यहाँ पे आपको शो हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3350 रुपये, 3350 ये और 1000 वो वाला, तो ये टोटल 4350 रुपये हो गए। ठीक है, तो बैलेंस के सामने आप देखें तो -4350 रुपये आपको शो कर रहा है, मतलब कि 3350 ये हैं और उसके बाद 1000 वो ऊपर वाला है। ठीक है, तो जब ये 3350 पे हो जाएंगे तो यहाँ पे बैलेंस की जगह -1000 आ जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ -1000 रुपये बाद में पे करने होंगे, तो इसका यहाँ पे ये मतलब। उसके बाद देखिए नीचे टोटल पेएबल अकाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट। ठीक है, कि टोटल आपने अभी तक कितना अकाउंट पे ये अमाउंट पे करना है, तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये आपका यानी कि 4350 रुपीज़ आपके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यानी कि इन्हीं फीस वाउचर का आपने चालान डाउनलोड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपको एक प्रिंटर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने एक आ गया। ठीक है, ये चालान आपके सामने आ गया। इसका आपने अगर यानी कि आप इसका लेना चाहें, प्रिंट लेना चाहें, तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसका जो आपका चालान नंबर है, ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो इसका चालान नंबर है, ठीक है, ऊपर देखें चालान नंबर, तो चालान नंबर आप इसका आपको नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही आप मतलब कि यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट वगैरह से इसके चालान नंबर नोट करके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट बुक की समझ आ गई। नेक्स्ट आप आ जाएँ प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का जो फीचर है ये अभी आपके एलएमएस के अंदर ऐड हुआ है। इसमें भी देखें जो आपकी बुक्स होती हैं वो आपको यहाँ पे शो होती हैं और इन बुक्स के जो रिजल्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स सपोज के अब आपने चेक करना है कि ईडीओ 516 का रिजल्ट कब आया है, यानी कि कौन सी चीज़ का मेरा रिजल्ट कैसा है।
तो जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप देखें अभी कोई असाइनमेंट्स आई नहीं है, नीचे जीडी भी नहीं है, कोई क्विज वगैरह, तो जो आपके रिजल्ट वगैरह आएंगे तो वो आपके रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इसी तरह आप चेक करना चाहते हैं इंग्लिश 501, जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर आएगा और नीचे आपने आ जाना, यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट शो होंगे। इसमें आपने असाइनमेंट्स के कितने नंबर आए, ठीक है, असाइनमेंट 1 3 2 3, जीडीबी के कितने नंबर आए, क्विज 1 क्विज 2, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट आप आ जाएँ, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लेक्चर शेड्यूल नजर आ रहा है। ठीक है, लेक्चर शेड्यूल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक लेक्चर शेड्यूल ओपन होता है। इसका मतलब है कि जो आपका आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे जो पीरियड का टाइम टेबल होता था, ठीक है, मतलब कि आपके सामने लिखा होता था कि भाई 9 बजे आपकी इस यानी कि इस चीज़ का पीरियड होगा, 9 से 10 इस चीज़ का होगा, 10 बजे आपकी ब्रेक होगी, ठीक है, फलां फलां। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल है। ठीक है, तो अगर आप लोग यानी कि न्यू स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आप लोग अगर इस लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी तैयारी अच्छे अंदाज में हो जाती है। यहाँ पे देखें तो 9 पीएम, ठीक है, 9 पीएम वो कह रहा है कि भाई ऊपर देखें तारीख लिखी हुई है, ट्यूसडे 11वां महीने और 9 तारीख है। ठीक है, इसको कौन सा लेक्चर होगा, यहाँ पे देखिए ईडीओ 516 का रात को 9 बजे। ठीक है, यानी कि इस वैसे तो ऑनलाइन क्लास आपकी नहीं होती, आपको पता है, लेकिन इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं कि इसी टाइम के मुताबिक आप लेक्चर लेते हैं, चाहे यूट्यूब से लेते हैं, चाहे एलएमएस के अंदर से लेते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे अंदाज में हो जाती है। ठीक है, तो ये लेक्चर शेड्यूल होता है, लेकिन होता क्या है कि तकरीबन 60 से 70% लोग इसको फॉलो नहीं करते, हर कोई अपने अंदाज से चलता है, क्योंकि यहाँ पे आप बाउंड नहीं होते। ठीक है, वीडियो में आप बिल्कुल बाउंड नहीं होते, बिल्कुल आप टोटली फ्री होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप फॉलो करें तो आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं भी करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद मेल में आप आ जाएँ, तो मेल के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया कि जो वीडियो के ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दें कि आपने कहाँ से चेक करने हैं। तो मेल्स का मैंने आपको बता दी मेल्स क्या आते हैं। ठीक है, मैं यानी कि मैंने आपको जब हम होम पेज पे थे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आप लोगों ने कैसे जो उनका कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मतलब कि हर डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस आप लोगों ने कैसे चेक करना है, तो वो आपको होम पेज में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे मेल की जो टैब है इसको ओपन नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप देखें नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, नोट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस, मतलब कि जो आपने नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन इस फीचर को भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे इंटर टाइटल में यानी कि आप कोई टाइटल इसको देंगे, और उसके बाद नीचे आप देखें तो ये इंटर नोट्स, यानी कि कोई चीज़ आपने लिखनी है अबाउट एलएमएस, कोई भी आपने स्टडी के रिलेटेड आपने लिखना है, तो ये आपको एक डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम का मतलब है कि जो बुक्स आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, जो बुक्स आप लोगों ने पढ़नी है वो आपकी यहाँ पे शो होंगी और सेमेस्टर वाइज शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर नंबर 1 में आपकी जो बुक्स हैं वो अभी आपको यहाँ पे शो होंगी, उसके बाद सेमेस्टर नंबर 2 में आपको बुक्स हो रही हैं, ठीक है, सेमेस्टर नंबर 3 में हो रही हैं, और उसके बाद ये रेगुलर है, ये इनके दरमियान चॉइस है। ठीक है, जो रेगुलर होंगी उनके सामने ये देखें कोर्स टाइप रेगुलर, और जिनमें चॉइस होगी तो उसके सामने ये देखें इलेक्टिव आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें इलेक्टिव रिक्वायर्ड, जो यानी कि लाजमी होंगी वो रिक्वायर्ड है, जो इख्तियारी होंगी आपको उर्दू बता रहा हूँ तो वो होंगी इलेक्टिव। इसमें आप देखें तो ये आप इन दोनों के सामने इलेक्टिव लिख, मतलब कि इन दो में से आप कोई एक बुक बाद में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि माई स्टडी स्कीम के अंदर आपकी बुक्स जो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, तो माई स्टडी स्कीम के बाद नेक्स्ट वाले टैब को देखते हैं। उसमें हम माई स्टडीड कोर्सेज, कि जो बुक्स आप पढ़ चुके हैं, जो बुक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। जो अभी तो यानी कि आपका पहला सेमेस्टर, आपको यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपका पहला सेमेस्टर क्लियर होगा उसके बाद जिन बुक्स में आप पास हो चुके होंगे और आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है, तो वो बुक्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, चाहे वो एक है, दो है, जितनी भी है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, माई स्टडी स्कीम के अंदर दोबारा जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल एंड पे। ठीक है, इस तरह करें, यहाँ पे देखें ये स्टडीड, जो बुक्स आप पढ़ लेते हैं और पास कर लेते हैं, उसके सामने माई स्टडी स्कीम के अंदर आपके सामने उस बुक के सामने स्टडीड शो होता है, और जो बुक्स अभी आप लोगों की रहती होती हैं उसके सामने पेंडिंग होता है। ठीक है, तो इस पेंडिंग को लेकर आप लोगों को घबराना नहीं कि भाई पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये बुक अभी आपने पढ़ी नहीं है। जब आप इसको पढ़ लेंगे और पास कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इसका पेंडिंग नजर आएगा, और जो बुक्स आप सॉरी जो यानी कि पास कर लेंगे और पढ़ लेंगे उसके सामने स्टडीड, और जो बुक्स अभी आपने पढ़ी नहीं है ना ही आपने पास किया तो उसके सामने आपका पेंडिंग शो होगा। तो जैसे आप पास कर लेंगे तो आपका ये पेंडिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी आपका पहला सेमेस्टर है तो आपकी तमाम बुक्स के सामने यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, लेकिन जैसे आपके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, जो बुक्स आप पास कर लेंगे उसके सामने यहाँ पे स्टडीड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं स्टूडेंट सर्विसेज में। तो स्टूडेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसको आपने समझना है, क्योंकि बीच में आपको कोई भी मसला होता है तो वो आपको स्टूडेंट सर्विसेज में जाके आप लोग हल करते हैं। ठीक है, ई लाइब्रेरी, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, कमिंग सून। नेक्स्ट आप आ जाए एच ई सी डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, एच ई सी डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, तो इसमें आप देखें तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है एच ई सी की, और इसको मतलब कि अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप जाके, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक स्टेप बैक आता हूँ। स्टूडेंट हैंडबुक,
स्टूडेंट हैंडबुक का मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम होम पेज पे थे कि इसके अंदर आपको तमाम गाइडलाइन दी जाती है कि यानी कि वीयू के रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर मिलती है। उसके बाद कोविड रिलीफ ओवरसीज स्टूडेंट यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको एक रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि वीयू की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोग ये अपना एक फॉर्म फिल करके उस रिलीफ से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये सिक्योरिटी रिफंड कि यानी कि जब आपकी डिग्री या जब आपका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आपने सिक्योरिटी रिफंड के अंदर आपके इसमें आपने अप्लाई करना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ से यानी कि जो आपकी मतलब कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो आपसे अमाउंट लिया जाता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये कुछ कोर्सेज आपको जिक्र हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर ना होती है कुछ कोर्सेज ऑनलाइन। इसके अंदर अगर आप लोग इनरोलमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही। ये एक एक्सटर्नल फीचर है, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्किप करें। आगे आप आ जाएँ तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है मेक योर डेट शीट। तो जैसे आपके मिड टर्म या आपके फाइनल टर्म करीब आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेक योर डेट शीट के जो लिंक है ये ओपन हो जाता है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आता है और इसके ऊपर आप देखें, ठीक है, अभी आप देखें तो अभी ये कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि अभी आपके पेपर्स नहीं है। तो जैसे आपके पेपर्स आएंगे तो यहाँ पे आपने आके अपनी डेट शीट बनानी है। ये देखिए डेट शीट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड, ठीक है। तो जैसे ही आपका लिंक ओपन होगा, इस तरह आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको टॉप राइट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप राइट पे आपको लॉगिन नजर आएगा। उसके ऊपर आपने लॉगिन करके आपने डेट शीट आपने बनानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कि जब आप लोग मतलब कि यानी कि अभी आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो तो आप चाहते हैं कि आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिले, ठीक है, रिटन फॉर्म में, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, बल्कि यहाँ पे पास आउट यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई सिर्फ वो इन ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि आपका रिटन एक रिकॉर्ड होता है कि जो बुक्स आपने पास की उसमें आपने नंबर कितने लिए, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री, अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ अप्लाई फॉर पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, यानी कि पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, पार्शियल हाफ को कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट, वही यानी कि रिटन रिकॉर्ड आपका। उसके बाद अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, तो जब आपके पेपर मतलब कि आप किसी पेपर में आपको लगता है नंबर आपके कम आए तो आप रीचेकिंग के लिए यहाँ से आप आके अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर रीचेकिंग के अंदर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पेपर्स आपके होते हैं उनके अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने बॉक्स हो रहा है कि इन बुक्स की अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है, इसके सामने टिक करें और नीचे जो इसका यानी कि सेव का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। एक स्टेप पीछे आते हैं और इसके बाद अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर मतलब कि जो आपके पेपर्स हुए हैं और अगर आप लोगों ने इनके टाइम के अंदर जो डेट शीट आपने बनाई उसके अंदर आप लोग अपीयर नहीं हो सकें, तो यानी कि पेपर को दोबारा देने के लिए एक्स्ट्रा फीस होती है, वो फीस आप पे करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम, तो ये एक अलग टॉपिक है कि जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने पेपर कैसे देना होता है, उनका पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए रजिस्ट्रार ऑफिस, तो इसके अंदर पहली जो चीज़ है एडमिशन विदड्रा रिक्वेस्ट, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने वीयू से एडमिशन यानी कि आपने ले लिया और अब आपको लगता है कि आपने ये काम गलत किया है, तो आप अपना एडमिशन पीछे वापस ले सकते हैं। तो उसके लिए एडमिशन विदड्रॉल की आपने रिक्वेस्ट सबमिट करवानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, तो अगर आपको कोई एक कैंपस है, ठीक है, उसके बाद आप किसी और यानी कि सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि भाई आप अपना कैंपस भी चेंज करवा लें, तो अब यहाँ पे आप आके अपने कैंपस यानी कि चेंज रिक्वेस्ट के लिए आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूशन फ्रॉम 2 ईयर्स पास आउट टू 4 ईयर प्रोग्राम, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया और अब वो चाहते हैं कि वो 4 ईयर प्रोग्राम में यानी कि अपनी डिग्री को कन्वर्ट कर लें, तो वो यहाँ पे आके यानी कि जिनका बीए बीएससी हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि वो आगे जाके यानी कि इसी यूनिवर्सिटी में वो आगे बीएस के लिए अप्लाई करें और बीएस के यानी कि 5वें सेमेस्टर कंटिन्यू करें, तो वो यहाँ से आप लोग आके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांसफ़र, क्रेडिट ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र आप यहाँ पे देखते हैं और जैसे इसके ऊपर क्लिक होगी, ठीक है, इसमें हम देखें तो अभी तक लॉक है। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र या क्रेडिट एग्जाम्पल जब आपका एडमिशन ओपन होते हैं तो ये आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो यहाँ पे देखें डुप्लीकेट आईडी कार्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। आईडी कार्ड आपका जो स्टूडेंट कार्ड है वो जब आपको एक दफ़ा मिलता है तो उसके बाद डुप्लीकेट यानी कि वो आपको गुम हो जाता है या कोई भी मसला होता है आपको रिसीव नहीं होता, कोई भी मसला होता है तो उसके बाद आप लोग डुप्लीकेट आईडी कार्ड के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 5 रुपये फ़ीस जमा करवानी होती है, फ़ीस जमा करवाने के बाद आप लोग डुप्लीकेट आईडी कार्ड अपना मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि वीजू से आपने पास आउट हो गए और उसके बाद आप किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए प्रोफाइल पिक्चर चेंज। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर अगर हमारी पहली दफ़ा जो क्योंकि आपको पता है पहली दफ़ा सही नहीं आती, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं बाद में, ठीक है, आपके में यानी कि बाद में आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है,
तो उसको अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर आपके लिए यहाँ से आप पे यानी कि यहाँ से आके आप लोग ने अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो डिसेबल स्टूडेंट्स, तो ये एक अलग चीज़ है, यानी कि जो माज़ूर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यानी कि कुछ फंड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएँ री-एडमिशन रिक्वेस्ट। ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन किसी भी यानी कि बुनियाद पर यूनिवर्सिटी से उनको खारिज कर दिया गया, उन्होंने कोई रूल्स या रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की है, पेपर के दौरान चीटिंग कर रहे थे, पकड़ेंगे, कोई भी यानी कि उनका रोला था, उनको यानी कि यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो वो यहाँ से री एडमिशन के लिए दोबारा रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सेमेस्टर फ्रीज आपको पता है कि यानी कि एक सेमेस्टर में अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उस सेमेस्टर आपका वहीं से फ्रीज का मतलब आपको पता है जम जाना, ठीक है। तो वहीं पे आपका तमाम रिकॉर्ड, तमाम यूनिवर्सिटी में आपको जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो एक यानी कि एक तरह का फ्रीज़ हो जाएगा, और जब आपका सेमेस्टर फ्रीज़ खत्म होगा तो उसके बाद आप लोग दोबारा यानी कि उसी रिकॉर्ड को लेकर आगे चल सकते हैं। इस तरह आपने सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया तो सेमेस्टर आप लोग अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। अनफ्रीज़ के लिए यहाँ से अप्लाई करना होता है, ठीक। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज। स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर यानी कि डिफरेंट चेंजेस होती हैं। कोई भी आपने चेंजेस करने तो लाइक आपका यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी गलत होगी, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर गलत है, कोई भी गलती होगी है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है उसके साथ टिक करके नीचे आप इसको, ठीक है, जो चीज़ आपने यहाँ से यानी कि चेंज करनी होती है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप लोगों ने माँग लेना है। तो ये इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल और बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ बताई हुई कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप पीछे आते हैं और यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन। स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तमाम चीज़ों को मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। इस चीज़ को लेकर अगर आपने यानी कि वीडियो में उस वीडियो को देखना है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो आपको स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन के ऊपर एक वीडियो अलग मिल जाएगी। यहाँ से हम, ठीक है, तो ये आपकी स्टूडेंट हैंडबुक थी, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट सर्विसेज। तो स्टूडेंट सर्विसेज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई है। उसके बाद हम आते हैं और इसके बाद देखें तो कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी तो नहीं होती है, लेकिन जो जिनका सेमेस्टर दूसरा होता है तो वो यहाँ पे आके कोर्स सिलेक्शन करते हैं। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको कोर्स सिलेक्शन की काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी। कोर्स सिलेक्शन क्या होता है, आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट एग्जाम्प्टेड के क्या मतलब है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स का क्या मतलब है, करंट सेमेस्टर नंबर क्या चीज़ होती है, ये तमाम चीज़ें मैंने अलहदा एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए, आपने बताना है, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक स्टेप दोबारा पीछे आते हैं और कोर्स सिलेक्शन से यहाँ पे, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो अभी ये न्यू एक टैब ऐड हुई है रिसेंटली, तो यानी कि इसमें आपने, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और यानी कि या आप यानी कि पहला सेमेस्टर है आपका, दूसरा तीसरा है, अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया कोविड की, ठीक है, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप लोगों ने ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो जिन्होंने एक करवाई वो यहाँ पे फर्स्ट डोज को यानी कि टिक करेंगे, डेट को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड डोज की डेट, जो आपने वैक्सीन लगी उसका नेम, ठीक है, नीचे फाइल जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट करवा देंगे। उसके बाद जो आज की हमारी लास्ट टैब है कंटेक्ट अस के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिल्कुल होम टैब के ऊपर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हेल्प, हेल्प के अंदर क्या चीज़ है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हेल्प के अंदर आपको बता दी वीडियो सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो इसको मैंने एक अलग वीडियो में इसके ऊपर आपको बना दूंगा, इसके अंदर आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा LMS की जो कंप्लीट चीज़ें थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट, बल्कि अभी कुछ चीज़ें रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये 3 लाइनों के साथ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 लाइन के ऊपर हमने क्लिक करके इसके ऊपर हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम जाएँगे यहाँ पे जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो उसके ऊपर जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आपके सामने स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन आया, ठीक है। चेंज पासवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टूडेंट प्रोफाइल को जैसे आप ओपन करते हैं माई प्रोफाइल को, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह की 3 चीज़ें ओपन होती हैं। पहला स्टूडेंट प्रोफाइल, अब मैं ये आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्योंकि आपको पता है हर चीज़ का पर्सनल होता है, इसके ऊपर आपने चेक कर लेना है। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आपकी तमाम चीज़ें जो आपकी बेसिक है, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कैंपस कौन सा है, आपका सेमेस्टर नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये तमाम चीज़ें होंगी। एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपके इंटर में कितने नंबर है, ठीक है, आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे जो LMS की आज की ओरिएंटेशन वीडियो थी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और आपको अगर यानी कि किसी भी टैब को लेकर आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, और आपको जो वीडियोज़ मैंने बताई वो वीडियोज़ आपको चाहिए, तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह आपको वो वीडियोज़ मिल जाएँगी। और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन LMS को लेकर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मैं बहुत वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और आपको आगे यानी कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है व्यूअर्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।